गुड मॉर्निंग। एसएससी एमटीएस 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यूएफएम का संकट टल जाने के बाद आप सभी राहत महसूस कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने यूएफएम से मुक्ति मिलने के बाद एक वीडियो अपलोड किया था। आप सभी ने देखा, आपने पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत से प्रतियोगी छात्रों ने कमेंट करके अनुरोध किया है कि अब की स्थिति में, जबकि वैकेंसीज की स्थिति भी लगभग क्लियर है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो अपलोड कीजिए। और एस्पेशली महाराष्ट्र के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट ने कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में एसएससी एमटीएस कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप के लिए क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं वे ही कैंडिडेट्स सीएचएसएल और सीजीएल में भी अपीयर होते हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एज ए फ्रेश एमटीएस में अपीयर हों। चूँकि सीजीएल कैंडिडेट भी एमटीएस में अपीयर होते हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि एमटीएस की मेरिट बहुत ही हाई हो जाती है। लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट एमटीएस कैंडिडेट के साथ है, और वो ये है कि सीजीएल 2017 का रिज़ल्ट नवंबर 2019 में डिक्लेयर किया जा चुका है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया होगा। तो ऐसे में वो कैंडिडेट्स जो टॉप मेरिट में हैं वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, तो उनके एमटीएस में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, महाराष्ट्र में वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं। वेस्टर्न रीजन में पहले 1395 वैकेंसीज़ थी 18 से 25 एज ग्रुप में, जो बढ़कर 1614 हो गई हैं। जबकि जिन कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है वो 1395 के सापेक्ष ही कॉल किया गया है, इसलिए भी मेरिट कम रहेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है महाराष्ट्र की कट ऑफ के कम होने का, और वो ये है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो बहुत से कैंडिडेट जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गए होंगे वो एमटीएस में बैक नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी है वो निश्चित रूप से एमटीएस की सैलरी से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र की कट ऑफ को बहुत ही लो, बल्कि लोवेस्ट करने के लिए फैक्टर्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एमटीएस 2019 महाराष्ट्र की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने से पहले एक बात ध्यान में रखने की है, और वो ये कि भले ही 85 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन 80 to 85 के बीच मार्क्स वाले कैंडिडेट्स पर्याप्त संख्या में अवेलेबल होंगे। और दूसरी बात, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के बीच गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ओबीसी और एससी में अनरिजर्व में भी फाइट करते हैं, उनकी मेरिट अनरिजर्व के बराबर भी जाती है, इसलिए भी एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ भी अनरिजर्व के आसपास ही रहती है। तो चलिए बात करते हैं 18 से 25 एज ग्रुप में महाराष्ट्र में। पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की।
EWS की यहाँ पर 70.44 है, लेकिन 11 नवंबर को संशोधित रिज़ल्ट जारी हुआ था, उसमें EWS की कट ऑफ 66.5 है। तो अगर हम सेफ मार्क्स की बात करें EWS के लिए तो वो 75 टू 76 के बीच में सेफ हैं। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट्स की तो एससी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ 66.19 है, लेकिन इनकी कट ऑफ भी जो है EWS और OBC के आसपास में ही रहती है फाइनली, इसलिए एससी की जो कट ऑफ होगी वो 74 टू 75 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहाँ पर देखिए 54.9 है, लेकिन इतना लो नहीं जाएगी। एसटी की कट ऑफ भी 67 टू 68 के बीच में सेफ रहेगा एसटी के लिए। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है 48 टू 50 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है, 48 से 50 के बीच में। बात करें OH कैटेगरी की तो OH कैटेगरी की भी कट ऑफ जो है वो 66 टू 67 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है महाराष्ट्र के लिए। बात करें HH कैटेगरी की तो HH कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 50 से 52 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। बात करें OBC की तो OBC की कट ऑफ जो है वो 77 टू 78 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं महाराष्ट्र में। 77 से 78 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं महाराष्ट्र में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें अगर VH कैटेगरी की तो VH कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी 64 टू 65 के बीच में सेफ है। और PWD की बात करें तो PWD कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 49 टू 51 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। और अगर बात करें अनरिजर्व की बात कैटेगरी तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 78 टू 79 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि जो फाइनल कट ऑफ होती है वो अनरिजर्व OBC SC और EWS की लगभग बराबर होती है। तो अनरिजर्व की 78 टू 79, OBC की 77 टू 78 और SC की 74 टू 75 तथा EWS की 75 टू 76 के बीच में अगर मार्क्स हैं देन यू आर क्वाइट सेफ, श्योर सिलेक्शन होगा। अब आइए बात कर लेते हैं 18 से 27 एज ग्रुप की। तो बात करें महाराष्ट्र में 18 से 27 एज ग्रुप की तो EWS की जो कट ऑफ है यहाँ पर 71.4 है, लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट जो 11 नवंबर को जारी हुआ है उसमें 68.15 है। तो इसके अकॉर्डिंग EWS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 77 टू 78 के बीच में एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 टू 77 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। ST की बात करें तो ST कैटेगरी की कट ऑफ
70 to 71 के बीच में एक्सपेक्टेड है। और अब बात करें एचएच कैटेगरी की, तो एचएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 52 to 53 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 79 to 80 के बीच में एक्सपेक्टेड है, 79 to 80 के बीच में। और वीएच कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 66 to 67 के बीच में। और फाइनली अगर अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 80 to 81 के बीच में स्टैंड करेगी। तो ये थी महाराष्ट्र के लिए 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी ये जानना चाहते होंगे कि फाइनली महाराष्ट्र की कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट की जाती है। ओके, थैंक यू।